Good morning, friends. Today we are going to begin our new class about which is related to our previous lecture noun and case. आज हम एक नया क्लास शुरू करने वाले हैं जो कि पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, जो कि नाउन और केस के बारे में था, और हम उसके थोड़े से एक पार्ट को जो है पढ़ चुके हैं। जो पॉजेसिव केस ऑफ नाउन होता है उसके कुछ रूल्स को देख चुके हैं। उसी के आगे जो है ये आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है अगला। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि देयर आर सम हिसिंग साउंड्स नाउन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हिसिंग साउंड वाले होते हैं। तो हिसिंग साउंड का मतलब हो गया सम नाउन्स आर ending with, या some nouns end with s or ce, pronunciate sa at the end of the noun. एंडिंग यानी जो नाउन है उनका अंत जो है एस से होगा या सी ई से होगा, और लास्ट में वो जो है प्रोनाउंसिएट किए जाएंगे किससे? सा से। दीज आर नाउन्स कॉल्ड पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। दीज आर नाउन्स आर कॉल्ड हिसिंग साउंड नाउन्स। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं जिसमें, या प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं जिसमें लास्ट में एस आता है, सी ई आता है, और उनका उच्चारण होता है किसमें? सा के रूप में। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? हिसिंग साउंड नाउन्स कहते हैं, हिसिंग साउंड्स नाउन। तो अब जैसे देखिए, हमने पिछली बार जो है डिस्कस किया था कि जो हिसिंग साउंड्स नाउन होते हैं उनमें हम एस लगा देते हैं। मतलब जो एस लगा होता है उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। तो एपोस्ट्रोफी अगर लगा दिए तो उसके बाद एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं, अगर प्रॉपर नाउन की बात हो जाए, ठीक है, इफ देयर इज प्रॉपर नाउन एंड यू हैव टू मेक द प्रॉपर नाउन इन पॉजेसिव केस, देन व्हाट यू विल डू? अगर आपको उस प्रॉपर नाउन जैसे मान लो हो गया जीसस, ठीक है, तो ये क्या लिखा है? जीसस लिखा है। ये किसी का नाम है, क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब अगर इसको पॉजेसिव केस में बनाना है तब क्या करेंगे? यहां पे जो स साउंड आ रहा है जीसस, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएट हिंदी में देखें तो क्या होता है? जीसस या जीसस। कुछ लोग इसको जीसस बोलते हैं, कुछ लोग जीसस बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट में सा उच्चारण हो रहा है दोनों में, है ना? सा उच्चारण होने के नाते इसे क्या कहेंगे? हिसिंग साउंड नाउन। मतलब कि इस नाउन में एस या सा का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए हिसिंग साउंड नाउन कहा जाता है। ओके, तो इसी के बारे में आज बात होगी कि ये जो जीसस लिखा है या जीसस लिखा है, ठीक है, तो इसको अगर प्रॉपर नाउन बनाना हुआ तो क्या करेंगे हम? ये जो है पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट करना हुआ है, पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करना हुआ, तो हम क्या करेंगे? तो इसका रूल है, या नोट करके लिख सकते हैं नोट में, देयर आर सम हिसिंग साउंड नाउन, हिसिंग साउंड nouns. There are some hissing sound nouns used in possessive case with apostrophe s, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब इसको हम ऐसे लिख देंगे,
ठीक है। एपोस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे जो कि क्लोजिंग सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है, और उसके साथ एस लगा देंगे, यही हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, एपोस्ट्रोफी। तो जैसा कि एपोस्ट्रोफी होती क्या है, एपोस्ट्रोफी जो है एक कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, फिगर ऑफ जो है स्पीच की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम ये कहेंगे यहाँ पे कि जब किसी जो है वस्तु को या जब किसी व्यक्ति को अधिकार के साथ दिखाया जाता है या उसका रिलेशन किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिखाया जाता है, तो वहां पे हम उसे क्या कहेंगे, पॉजेसिव केस में कहेंगे। दो चीज होती है, पोजेशन मतलब संबंध भी, रिलेशन भी होता है, और पोजेशन मतलब, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार भी होता है, कि मतलब इसके ऊपर या इस वस्तु के ऊपर इसका अधिकार है। जैसे मान लीजिए जो है एग्जाम्पल हो गया, क्या है एग्जाम्पल, तो लिखा है वीनस ब्यूटी, यानी वीनस की सुंदरता। ठीक है, वीनस ब्यूटी, ये ऐसे लिखा जाएगा। भले ही यहाँ पे यस शब्द का यूज हुआ है या यस अक्षर लेटर आया है, लेकिन इसके साथ हम एस लगाएंगे, यानी इसे पॉजेसिव में बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, वीनस क्या है, वीनस जो है एक ग्रीक देवता है, ठीक है, जिनको सुंदरता के लिए माना जाता है। ठीक, तो वीनस एक नाम हो गया प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, और लिखा है वीनस ब्यूटी, यानी वीनस की सुंदरता। फिर अगला दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है जेम्स हैट। जेम्स तो जेम्स यही कंप्लीट हो गया, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस हमको पॉजेसिव केस में ले जाना है। जेम्स नाम है किसी का, ठीक है, जेम्स की टोपी, क्या हो गया, जेम्स की टोपी। तो ये जेम्स में एपोस्ट्रोफी एस लगाने से ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस में हो जाएगा। बोथ आर वर्ड्स, बोथ वीनस एंड जेम्स आर इन हिसिंग साउंड नाउन, यानी इनको हम किस में रखेंगे, हिसिंग साउंड नाउन्स में। याद रखिए, ये जो है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये कैटेगरी बनाई गई है, हिसिंग साउंड नाउन, ताकि आप पहचान जाइए ऐसे नाउन्स जिनके अंत में जो है एस का यूज होता है, वहां पे क्या हो जाएंगे, वो हिसिंग साउंड नाउन्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मिस्टर जोन्स हाउस। तीसरा एग्जांपल है मिस्टर जोन्स हाउस। ठीक है, मिस्टर जोन्स हाउस, यहां पे भी एस आया है और एपोस्ट्रोफी एस के साथ रख दिया गया है, जिससे ये पॉजेसिव केस में बदल दिया गया है। ठीक है, पॉजेसिव केस में हो गया है। तो ये हो गया आपका 3 एग्जाम्पल। 3 में क्या है, वीनस है, जेम्स है और जोन्स है। जोन्स, वीनस और जेम्स में लास्ट में एस का यूज हुआ है। एस का यूज हुआ है तो एस का उच्चारण भी होगा, प्रोनाउंसिएशन भी होगा। तो प्रोनाउंसिएट सा के साथ अगर होता है तो वो जो है हिसिंग साउंड नाउन्स कहलाते हैं। ठीक, फिर उसी के साथ अगला देखते हैं हम कि सेवंथ रूल है आज का, एपोस्ट्रोफी एस इज used to the name of countries। ठीक है, to make them या to use them
इन पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कंट्रीज के नाम के साथ भी करते हैं ताकि उनको हम पॉजेसिव केस में बदल सकें। यानी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम पॉजेसिव केस में बनाने के लिए कंट्रीज के नाम के साथ भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड्स हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लैंड का इतिहास, ठीक है। तो इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंग्लैंड्स का हिस्ट्री किससे रिलेट कर रही है? इंग्लैंड की, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस का प्रयोग हुआ है इंग्लैंड, है क्या ये? प्रॉपर नाउन है, ठीक। दूसरा इंडियाज, ठीक है, इंडिया के साथ एपॉस्ट्रोफी एस लग गया है, ठीक। तो इंडियाज फ्यूचर, इंडियाज फ्यूचर, भारत का भविष्य, ठीक। तो आपको कंफर्म हो रहा होगा ये इंडिया, इंग्लैंड क्या है? देश के नाम है, और इसके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर दिए हैं जिसकी वजह से ये किस में हो गए हैं? पॉजेसिव केस में बदल दिए गए हैं, पॉजेसिव केस हो गया है इनका, ठीक है। और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो क्या लिखा जाएगा? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, क्या लिखा जाएगा? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का इतिहास, ठीक है। और इंडियाज फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मतलब यही मीनिंग निकल कर आएगी। इतिहास किसका? इंग्लैंड का, भविष्य किसका? भारत का। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। हो गया? आप नोट कर चुके इस? फिर अगला देखते हैं, अगला है हमारा आठवां, सिंगुलर, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, expressing words are used in possessive case using or applying apostrophe s, ठीक है, अप्लाइंग apostrophe s। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें, ठीक है, समय का पता चलता हो और वो किस में हो? सिंगुलर में हो, तब हम उनके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके, अप्लाई करके पॉजेसिव केस में बदलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का मतलब हो गया कि ऐसे वर्ड्स जो सिंगुलर में होते हैं लेकिन समय को दर्शाते हैं, समय को व्यक्त करते हैं, और उन्हें हम अगर पॉजेसिव केस में यूज करते हैं तो एपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा। जैसे एग्जाम्पल, ए वीक्स हॉलीडे, ए वीक्स हॉलीडे, ठीक है, ए वीक्स हॉलीडे। अब यहां पे देखिए वीक क्या है? वीक जो है ऐसा शब्द है जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है? टाइम के बारे में पता चलता है, सप्ताह, ठीक है। टाइम सिर्फ घंटा, मिनट और सेकंड नहीं होता है,
टाइम क्या होता है, दिन भी होता है, ठीक है, और जिसको पहर भी बोलते हैं, पहर भी होता है, ठीक है। तो दिन भी होता है, सप्ताह भी होता है, महीना भी होता है और वर्ष भी होता है। ये सब क्या है, ये सब समय के सूचक हैं। और किसमें है, ये सिंगुलर में है, क्योंकि साथ साथ ए लगा है। क्या लगा है, ए लगा है। ए वीक्स हॉलीडे यानी एक हफ्ते की छुट्टी, ठीक है, एक हफ्तों की छुट्टी या एक हफ्ते की छुट्टी। ये पहला एग्जांपल समझ में आया है ना। दूसरा, इसी के साथ दूसरा एग्जांपल है ए ईयर्स एब्सेंस, ए ईयर्स एब्सेंस, ABENCE एब्सेंस, ए ईयर्स एब्सेंस। ईयर क्या है, सिंगुलर एक्सप्रेसिंग साउंड है, सिंगुलर एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। ये सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, क्या, ईयर, क्योंकि इसके साथ ए लग गया है। तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या हो गया कि एक महीने का, एक वर्ष का, एब्सेंस मतलब अंतराल भी समझ सकते हैं, या एब्सेंस मतलब छुट्टी भी समझ सकते हैं, या एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति भी समझ सकते हैं। तो ए ईयर्स एब्सेंस क्या हो जाएगा, एक वर्ष की छुट्टी या एक वर्ष की अनुपस्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ईयर जो है किसमें है, सिंगुलर में है, क्योंकि ए लगा है, ए वीक, ए ईयर, और इसी के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस अगर आ गया तो किस में हो जाएगा, वो पॉजेसिव केस में हो जाएगा। किस में होगा, पॉजेसिव केस में हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए मंथ्स जर्नी, ए मंथ्स जर्नी मतलब क्या, एक महीने की यात्रा। कितनी, एक महीने की यात्रा, एक माह की यात्रा। ये सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ए मंथ, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी लगाकर जो है पॉजेसिव केस में बदल दिया गया है। तो यह जो है आपका तीसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा एग्जांपल हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसी के साथ अगर मान लीजिए कि वो प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी वो प्लूरल में है, ठीक है, नोट कर सकते हैं कि विथ प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड we use only apostrophe to possessive case, ठीक है। यानी अगर वह प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, क्या, जो सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड था उसको अगर हम प्लूरल में बदल देंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी, मतलब इस साइन का प्रयोग करेंगे उसके साथ केवल, ठीक है, और वो पॉजेसिव केस में हो जाएगा। एग्जाम्पल है फ्यू डेज लीव, फ्यू डेज लीव, ठीक है। अब यहाँ पे डेज आया है, ये देखने में लग रहा है एस लगा है, तो एक से अधिक दिन की बात हो रही है। तो एक से अधिक दिन की बात जब होगी तो उसे हम सिंगुलर में मानेंगे, प्लूरल में मानेंगे, सॉरी, अगर एक दिन की बात होगी तो उसे हम सिंगुलर में मानेंगे। तो फ्यू डेज लीव, यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, डेज में एस में जो है डेज में एस आया है, जिसकी वजह से हम केवल किसका प्रयोग किए हैं, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए हैं। किसको जो है किस में प्रयोग किए हैं एपोस्ट्रोफी का, प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में। यानी ये जो डे है इसके साथ फ्यू लगा है, कुछ दिन, यानी एक से अधिक दिन की बात हो रही है, तो फ्यू डेज लीव, तो यहाँ पे डे के साथ एस आया है तो ये प्लूरल हो गया है, और इसके साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं पॉजेसिव में बनाने के लिए। आई होप
कंफर्म हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा है 2 आवर्स डिले, 2 आवर्स डिले। अब यहां पे देखिए 2 आवर्स डिले है, तो आवर्स में ये प्लूरल दिख रहा है हमको, और यही है क्या, यही है जो है प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगा दिए हैं, मतलब जो है एस लगा है, ये प्लूरल में है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव केस में बनाने के लिए, अपॉस्ट्रॉफी केवल लगाएंगे। ठीक है, एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है प्लूरल में पहले से ही है। ठीक, तो प्लूरल में पहले से होने के नाते हम इसे केवल अपॉस्ट्रॉफी के साथ यूज करेंगे। तीसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए 6 months साइट, 6 months, ए 6 months साइट। ठीक है, ए 6 months साइट मतलब एक 6 महीनों का, कितने 6 महीनों का, तो ए लगा है तो वो ग्रुप में बट गया है, ये जो है कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंथ्स जो आया है एस के साथ आया है, इसीलिए इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाकर इसे हम पॉजिटिव केस में बदल दिए हैं। ठीक है, साइट मतलब होता है दृश्य, दृश्य आंखों की ज्योति से भी संबंधित है, और साइट मतलब दृश्य भी होता है, यानी 6 महीने का दृश्य या 6 महीने की आंखों की ज्योति। तो इस तरह से आप देखते हैं जब डॉक्टर जो है किसी को जांच वांच में लेता है और वो कहता है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं देख सकते, तो वो बोल सकता है ही हैज ए 6 month साइट, मतलब वह 6 महीने तो देख सकेगा, उसके बाद नहीं देख पाएगा। तो ये हो गया आपका जो है अपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ जो पॉजेसिव बनाने के लिए यूज होते हैं। क्या किस लिए यूज होते हैं? पॉजेसिव बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज हम रूल 8 तक पहुंच गए हैं। इसके बाद अगली वीडियो जिसमें रूल 9 से शुरू होगा पॉजेसिव केस के लिए, तो ये वीडियो कल आएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। और ये एकदम इजी वे में है, आप आसानी से समझ सकते हैं, और इसको समझिए और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, धन्यवाद।